हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेज का प्रोग्राम, जो ग्रुप बी का पहला 8वां नंबर क्वेश्चन था। 9 में हम लोग डिस्कस किए सीरीज का क्वेश्चन, और 10 में डिस्कस किए लिंक्ड लिस्ट का थ्योरी, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैसे काउंट करते हैं वो डिस्कस किए। अब जो है, अब हम लोग को पढ़ना है कि ज्वाइनिंग क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है एसक्यूएल में, और डिफाइंड टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो इस लेक्चर में हम लोग ये 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, 11, 12, 13 और 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 11 देखते हैं पहले कि ज्वाइन किसको कहते हैं और ज्वाइनिंग का टाइप कितना होता है। टाइप तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपको जो है 12th क्लास में कितने टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग क्या होता है, पहले तो ये जानो कि डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप दो टेबल को एक साथ मिलाना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो उसी को हम लोग ज्वाइनिंग कहेंगे। तो ज्वाइनिंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो देखोगे, इसको हम थोड़ा ये कम लिखेंगे अब, तो कम, ये लेक्चर ज़्यादा नहीं बनेगा। तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ज्वाइनिंग किसको कहते हैं, ये ज्वाइनिंग का है। देखो ज्वाइनिंग का डेफिनेशन सिंपल लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग होता क्या है एक्चुअली में। तो लिखा हुआ है कि ज्वाइन ज्वाइन इज अ क्वेरी। ये क्वेरी होता है, ये कमांड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, विच इज यूज टू फेच और कंबाइन। फेच मतलब होता है निकालना, और कंबाइन मतलब होता है मिलाना। ठीक है, फेच और कंबाइन करता है डेटा को, डेटा मतलब रोज और कॉलम्स को, फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, दो या दो से अधिक टेबल से, बेस्ड है ना, और बेस्ड ऑन द डिफाइंड कंडीशंस। जैसा आप कंडीशन डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, दो टेबल को एक साथ कंबाइन करेगा, दो या दो से अधिक टेबल को। बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि ज्वाइन जो है वो एक क्वेरी है जो यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए दो या दो से अधिक टेबल को, और वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। समझ में आया। ज्वाइनिंग का दो टाइप होता है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या करता है, द ज्वाइन इन विच, इसमें कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। मतलब कॉलम को जो है ये कंपेयर करता है इक्वालिटी के लिए कि दोनों कॉलम बराबर है या नहीं है, उसको हम लोग इक्वी ज्वाइन कहेंगे। ठीक है, और एक होता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन जो है वो टाइप होता है ज्वाइन का, और ये क्या करता है, दो या दो से अधिक टेबल्स को कंबाइन करता है बेस्ड ऑन द सेम कॉलम नेम्स। मतलब दोनों कॉलम का नाम सेम रहेगा तब। हैज द सेम डेटा टाइप प्रेजेंट ऑन बोथ टेबल। मतलब दोनों टेबल में कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए और सेम डेटा टाइप उसका होना चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम इंटीजर टाइप का है तो उस टेबल को जिसको आप कंबाइन कर रहे हो उसका भी इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया। तो ये ज्वाइनिंग का थ्योरी हुआ, और ये दो टाइप हुआ, ये दोनों टाइप को आप डिफाइन कर लोगे। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। इसका सिंटैक्स बताते हैं। देखो सिंटैक्स है ज्वाइनिंग का, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम 1, नेचुरल ज्वाइन यूज कर रहे हैं टेबल नेम 2, जो जो टेबल को कंबाइन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे दो टेबल लिए हैं, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है और एक टीचर्स नाम का टेबल है। ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है एसक्यूएल ग्रेटर देन सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट्स नेचुरल ज्वाइन टीचर्स सेमीकोलन। बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, तो आपको ये करना है कि पहले डिफाइन करना है ज्वाइन को, उसके टाइप को, और उसका सिंटैक्स बताना है, और एक एग्जांपल दे देना है बस। डेफिनेशन क्लियर क्लियर है। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ये बहुत इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो आप इसको लिख सकते हो। किसी को दिक्कत है क्या, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग को समझना है। अगला अगला ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। कुकीज को डिफाइन करना है आपको, बैंडविड्थ को डिफाइन करना है, और www को डिफाइन करना है। तो कुकीज क्या होता है ये डिफाइन करना है। तो ये सब तीनों का तीनों नेटवर्किंग का पार्ट है। तो कुकीज आपको पता है कि कुकीज एक स्मॉल पीस होता है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है यूजर नेम और पासवर्ड को। समझ में आया। और बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज को बताता है, इसमें दो आता है, नैरो बैंड
और ब्रॉडबैंड। जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं, और जिसका फ्रीक्वेंसी लो होता है उसको नैरो बैंड बोलते हैं। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देखो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझोगे। इसमें नेटवर्किंग का दिखाते हैं आपको, ये है, ठीक है। पहला था आपका कुकीज। कुकीज डिफाइन करना है, तो कुकीज में समझोगे कि कुकीज, देखो यहाँ है ना थ्योरी लिखा हुआ कि कुकीज किसको कहते हैं। बहुत सिंपल है कि कुकीज, अभी बताए थे कि कुकीज जो होता है वो स्मॉल पीस होता है, और ये डेटा का स्मॉल पीस होता है, और ये आइडेंटिफाई करता है यूजर नेम को और पासवर्ड को। किसको आइडेंटिफाई करता है? यूजर नेम और पासवर्ड को। बस ये कुकीज का डेफिनेशन है। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया? पहला पॉइंट था कुकीज डिफाइन करना। दूसरा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या है? तो सेकेंड ये है कि www क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको www, इसको इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, ये कुकीज का। क्लियर है कुकीज? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका वो है www। इसमें आप समझोगे www यहाँ पे है, देखो ये है ना www, तो ये इसको आपको डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज वेब। इसको हम लोग वेब भी कहते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होता है या वेब पेजेज होता है जो स्टोर होता है, स्टोर्ड इन वेब सर्वर। किसके ऊपर स्टोर होता है? किसमें स्टोर होता है? वेब सर्वर में। तो इसको आप यहां तक भी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि वेब पेज www जो होता है ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है और वेब पेजेज होता है जो स्टोर किया जाता है वेब सर्वर में। ठीक है, और ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू अ लोकल कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। मतलब ये लोकल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, और कनेक्ट करवाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं। तो दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट पेजेज, जो वेबसाइट होगा इसमें कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वो टेक्स्ट पेजेज कंटेन करेगा, डिजिटल इमेजेज कंटेन करेगा, ऑडियो वीडियो ये सब कंटेन करेगा। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इसको क्या करो कि यहां तक डिफाइन करो, यहां तक आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लिखोगे कि www इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। www इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेज स्टोर्ड इन वेब सर्वर, जो स्टोर होता है वेब सर्वर में। बस सिंपल इतना आपको डिफाइन कर देना है। इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, फुल स्टॉप दे दो, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो www इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स। बस इतना डिफाइन कर दो, चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट डिफाइन करना था बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो है इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ठीक है, जो जो बोले हैं डिफाइन करने वो। अब आप इसमें देखोगे अगला जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करना है हम लोगों को ये बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो है आपका वो इसमें मिलेगा जी, बैंडविड्थ। देखो देखो बैंडविड्थ है ना, यहाँ पहला है बैंडविड्थ क्या होता है? इट्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स। समझ में आया? ये बैंडविड्थ का थ्योरी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड, तो आपको सिर्फ डिफाइन करने बोला है तो ये डेफिनेशन लिखोगे, टाइप नहीं बोला है। टाइप बोलेगा तो हो जाएगा ब्रॉडबैंड। जिसका हाई बैंडविड्थ चैनल होता है उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं, और जिसका लो बैंडविड्थ चैनल होता है उसको नैरो बैंड बोलते हैं। बस यही तो याद रखना है। समझ में आ गया? तो इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लोगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो है अगला, देखो इसमें हम लोगों ने ये ज्वाइन का थ्योरी देखा, कुकीज, बैंडविड्थ और WWW का थ्योरी देखे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि राइट एन एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च प्रोसीजर। लीनियर सर्च के लिए आपको एक एल्गोरिदम लिखना है, तो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, ये इसी में लिखते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस। देखो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च के लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा स्टार्ट, नंबर 2 लिस्ट लेना पड़ेगा, लिस्ट, और इसमें साइज ले लेंगे, साइज, और वैल्यू लेना होगा v1 v2, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 डॉट 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 वैल्यू n, ये ले लेंगे और ये बंद कर देंगे, ये हो गया। अब आपको नंबर 3 में लीनियर सर्च जो है वो आइटम को सर्च करता है कहाँ से, जीरोथ इंडेक्स से। लीनियर सर्च किसी भी एलिमेंट को सर्च करता है कहाँ से, जीरोथ इंडेक्स से, और उस प्रोसेस को वो कंटिन्यू रखता है कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स तक उस प्रोसेस को वो क्या करता है, कंटिन्यू रखता है। तो लीनियर सर्च जो होता है वो क्या होता है, लीनियर सर्च वो एलिमेंट को सर्च करता है कहाँ से, जीरोथ इंडेक्स से। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फ्लैग ले लेते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। फ्लैग इक्वल टू 0 रखते हैं, और लीनियर सर्च 0 से सर्च करता है, इसलिए आई का वैल्यू यहीं पे 0 ले लेते हैं। क्लियर। नंबर थोड़ा छोटा बनेगा, नंबर 4 में जो आइटम को आप सर्च करना चाहते हो उसको डालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट इंटर एन आइटम फॉर सर्चिंग के लिए आपको एक आइटम क्या करना है, डालना है, डबल कोट, ये हो गया। तो उसको हम लोग इनपुट कर देंगे किस में, आइटम में। वो आइटम में चला गया, इनपुट हो गया आइटम, ये आइटम में हम लोग उसको इनपुट कर दिए, ठीक है। आइटम में इनपुट करने के बाद अब हम लोग लूप चलाएंगे और उसको चेक करेंगे कि मेरा वो बराबर है या नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन, वाइल कंडीशन डालते हैं, और वाइल के थ्रू हम लोग लूप चलाएंगे और उसका इक्वालिटी चेक करेंगे। 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक लूप चलाना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे इसी में ऐड करते हैं, यहाँ तक आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब नंबर 6 ले लेंगे हम लोग, और नंबर 6 में हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये देखेंगे नंबर 6 पॉइंट से, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं नंबर 6 से। तो देखो नंबर 6 ऐड कर लिए एक पेज, और नंबर 6 में वाइल कंडीशन लगाए, वाइल आई लेस देन, साइज होना चाहिए, साइज से कम, एंड फ्लैग इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और इसका नंबरिंग फिर से कर देंगे, नंबर 1 इफ लिस्ट का ith इंडेक्स अगर बराबर होता है, इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है, आइटम के बराबर होता है, तब तो हम लोग को एलिमेंट मिल गया। तब हम लोग नंबर 1 में फ्लैग इक्वल टू 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1। और नहीं मिलता है तो नंबर 2 में इंडिफ हो जाएगा, और नंबर 3 में आई को 1 बढ़ाएंगे, i+1, ये हो गया। और नंबर 6 में स्टार्ट हुआ है तो 7 में इंड वाइल हो जाएगा। अब आप समझोगे 8 में क्या होगा कि अगर i इक्वल टू 1 हुआ, i इक्वल टू 1 होगा, 1 तभी होगा जब आइटम बराबर होगा। तो i इक्वल टू
फ्लैग, फ्लैग ना सॉरी, फ्लैग इक्वल टू अगर 1 हुआ तब आइटम मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे नंबर 1 में प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट आइटम एग्जिस्ट, मतलब आइटम है, आइटम एग्जिस्ट, ये लिख देंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ लिख देंगे आइटम एग्जिस्ट, ये लिख दिए। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट इसका नंबर 1, तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आइटम, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। नंबर 8, 9 में इंडिफ और 10 में स्टॉप, इसको स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। समझ में आया? तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बनाएंगे। ये इसका एल्गोरिदम है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे। आई लेस देन साइज, फ्लैग इक्वल टू लिस्ट का आई इक्वल टू आइटम, फ्लैग इक्वल टू 1, इंडिफ आई को 1 बढ़ा दिए, ये काम कर रहा है फ्लैग। चलो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग, प्रीवियस वाला पहले ले लो, ये ले लिया शॉर्ट स्क्रीन। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आप लोग इसका। अब अगला का लेना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका ले लीजिए। ले लिए शॉर्ट स्क्रीन। चलो क्लियर है? नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉ का स्टेट, राइट स्टेट एंड प्रूफ एब्जॉर्प्शन लॉ, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलजेब्रिकली। मतलब एब्जॉर्प्शन लॉ और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलजेब्रिकली हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। मतलब अलजेब्रा से बनाना है इसको, अलजेब्राइक प्रूफ करना है। तो देखोगे अलजेब्रा से बनाना है इसको, तो हम लोग अलजेब्रा से इसको प्रूफ करते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉज, ठीक है, इसका 2 स्टेट होता है। ठीक है, दीज लॉज स्टेट दैट, तो क्या क्या होता है? तो ए नंबर में होता है x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये होता है। नेक्स्ट बी होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। डुअल फॉर्म बताए थे, एक लॉ अगर पता है तो दूसरा आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ हो गया इसका। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में समझोगे, ए नंबर को प्रूफ कर रहे हैं, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो इसमें क्या करेंगे? एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं, ये LHS है। तो LHS बराबर एक्स प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस वाई हुआ। अब आप लोग सबको पता है कि 1 प्लस वाई 1 होता है, डॉट 1 इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। इसका मतलब ये है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। आ गया ना RHS? तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS और प्रूफ्ड। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब दूसरा प्रूफ कर देते हैं, बी नंबर। बी में क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये है। अब इसका देखो, इसमें LHS ले लेते हैं। LHS बराबर एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई,
ये हो जाएगा इक्वल टू, इंटू करो, x डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स वाई, एक्स डॉट वाई इंटू हो जाएगा, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स होता है, प्लस एक्स वाई इक्वल टू, अब x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वाई हुआ, तो 1 प्लस एक्स डॉट वन, ये 1 प्लस वाई 1 हो गया, इक्वल टू x। इसमें भी क्या है, LHS जो है, LHS वो बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, इसीलिए ये भी क्या है, प्रूव्ड है। समझ में आया। तो ये पहला लॉ बोला था एब्जॉर्प्शन लॉ, अलजेब्राइक प्रूफ करने। अगर ये बोलता ट्रूथ टेबल से तो हम लोग इसको फिर ट्रूथ टेबल से प्रूफ करते, अलजेब्राइक प्रूफ हम लोग इसको नहीं करते। समझ में आया। जिससे बोलेगा हम लोग को उसी से इसको प्रूफ करना है। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है। तो इसका लॉ होता है, एक ही लॉ होता है, x प्लस एक्स नॉट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसमें प्रूफ करेंगे थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ये हम लोग को समझना है। तो हम लोग पहला तो लिख लेंगे स्टेट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लिख लेंगे। और इसका स्टेट होता है x प्लस एक्स नॉट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब ये LHS प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो LHS लिख लेंगे, LHS इक्वल टू एक्स प्लस एक्स नॉट वाई, ये है इक्वल टू। अब हम लोग को इसको क्या करना है, कम करना है, ये करना है, ठीक है। तो हम लोग LHS में क्या करेंगे, x में एक इंटू कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है 1 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स होता है, इसलिए एक्स नॉट वाई, ये ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह पे 1 प्लस वाई कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस वाई जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लॉ पता है हम लोगों को। तो x प्लस एक्स नॉट वाई, ये हो जाएगा। अब देखो इसको इंटू करो तो x हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई हो जाएगा, प्लस एक्स नॉट वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे कि इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग ये करना है, हम लोगों को इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, देखो ये देख समझना। अब इसमें देखो x तो रहेगा, ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो x कॉमन है, x क्या है कॉमन, y कॉमन है, प्लस y कॉमन है, तो x प्लस एक्स नॉट, ये बचा। हम लोग कंप्लीमेंट्रिटी लॉ में पढ़े हैं कि x प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ये हम लोग लॉ में पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि x प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से पता है। तो हम लोग इसके जगह पे x प्लस वाई और इसका 1 लिखेंगे, तो हम लोग पता है हम लोगों को ये y है, ठीक है। y इंटू 1 y हो जाएगा, x प्लस वाई आ गया। इसमें क्या है कि LHS जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, RHS का बराबर है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे प्रूव्ड। अब आप समझोगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है। क्लियर है, टाइम कम है हम लोग के पास में, इसलिए थोड़ा कम समझा रहे और ज़्यादा हम चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। समझ में आया, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप समझोगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखो ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, इसमें जो है सब हम लोग डिफाइन कर लिए। टोटल 7 क्वेश्चन था, 7 का 7 ग्रुप बी का हम लोग डिस्कस किए। देखो ये ग्रुप बी है,
इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला प्रोग्राम बनाए, फिर सीरीज का प्रोग्राम बनाए, फिर डिफाइन किए लिंक लिस्ट और टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट किए, और व्हाट इज ये आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़े व्हाट इज ज्वाइन इन एसक्यूएल, डिफाइन टाइप्स ऑफ ज्वाइन, और कुकीज, बैंडविड्थ, डब्ल्यू ये तीनों डिफाइन किए, एल्गोरिदम बताए लीनियर सर्च का, और आपको प्रूफ करने सिखाए एब्जॉर्प्शन लॉ और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है यहाँ तक? और भी जो हम एक्स्ट्रा दिए हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आप इतने ही पढ़ो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहे हैं। हम बहुत सारे जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मॉडल सेट दिए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो वो सारा कवर करना है, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ में आया? तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये पूरा सेट ग्रुप बी, सेट 2 का ग्रुप बी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेट लॉन्ग क्वेश्चन, ग्रुप सी, सेट 2 का ग्रुप सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और सब का सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सब इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग सब डिफाइन कर लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है? थैंक यू। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है? आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। क्लियर है? थैंक यू।